अच्छा कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना है, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखो वहां खाना। कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर, बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। स्कॉर्पियो भर भर के जाता है। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है? किसी किताब में है? किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले की यहाँ खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, आप जाइए लड़की वाले के यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए, घर लेकर आइए। आप वलीमा करना सुन्नत है, आप हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को, 2000-5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले के यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टे है, यहाँ उल्टे है, हर तरफ से बेटी वाले को कुर्बान करो, इतना कुर्बान करो कि वो उलट करके बेहोश हो जाए। सऊदी अरबिया में अभी भी लड़का अगर शादी करेगा तो लड़की को जहेज देना पड़ेगा, वहां लड़की वाले को पैसा देना पड़ेगा, आपको कई 100 रियाल देना पड़ता है। जब लड़की तैयार हो जाएगी, इजाजत मिलेगी, तब निकाह होगा। भैया में उल्टे है, उल्टे लड़के को दो। जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। ए नौजवानों सुनो, एक बात बताओ मुझे, शराब पीना क्या है? हराम है। चोरी करना क्या है? जिना करना क्या है? सूद खाना क्या है? अब मांग कर जहेज देना, बोले यहाँ को सुना दे। जहेज का जो प्रथा है ना, जो रस्म है, जो रवाज है, मजहब इस्लाम में नहीं था। ये तो चंद सालों से मजहब इस्लाम के अंदर में ये रवाज, ये रस्म दाखिल हुआ, पहले नहीं था। पहले ये रस्म नहीं था, ये रवाज नहीं था। मस्जिद में जुमे के दिन इमाम साहब ने तकरीर किया, लोगों बीवी की तारीफ कभी कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला मुन्ना मां खाना दे। बीवी खाना लगा दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्ना मां की खाना बना लो। मोर मन करो हो मैं पलटे न खाए खेनू। उसकी बीवी सुनती रही। एगो बेलना ली उसकी बीवी, बेलना जाने ना, जो रोटी बेलते हैं, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटाक। बोली रे बाबा क्या न मान लो वो। बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर के आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। अच्छा, बीवी की तारीफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। हदीस में है, बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। एक बीवी बोली तीमूर से कितना मोहब्बत करो, बोलते तो शौहर बोला ती फालतू बात नहीं कर, कामेर बात कर। बोला नहीं बोल ली तीमूर से प्यार नहीं करो। तो शोहर बोला कि की ला बात नहीं हो सही रहे, जानी काम कर नहीं, घर अतेला काम छे। तो शोहर बोला कि तीमूर से कतेला मोहब्बत करो। तो बीवी बोली कि हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ती बोल ली तीमूर से मोहब्बत करोगी नहीं। तो उसका शोहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो उसकी बीवी बोली ती मेरी मोर मोहब्बत पागल छी, यदि मी मोरे जाए तो ती दूसरी बिहार नहीं करबो। तो शोहर बोला पागल किचू करवा सको। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
बोलो भाई, मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए आगे। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए। तो कल से झाड़ू भी लगाना है, आटा भी गूंदना है। हमारी माँ बहनें आराम करेगी। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। कुर्बान जाओ नौजवानों, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ सोना चांदी से नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी चाहती है जो बेइंतहा अपने माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, अपने पड़ोसी को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे घर में वो आई है, सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए वो आई है। तेरी मोहब्बत में सबको छोड़ दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी बेइंतहा अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ताकि उसकी दिलजुई हो, उसकी तबीयत बहाल हो, वो भी तो समझे कि हम सबको छोड़े हैं लेकिन मेरा शोहर मेरे लिए तैयार है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई बीवी से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठागा। हाँ, तो ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब भाई, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, एक बात याद रखना, शरीयत ये कहती है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो, सबसे ज्यादा कम खर्च हो और जिसमें सबसे कम महर हो। कुर्बान जाओ। तो इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नौजवानों, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, निकाह मस्जिद में करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे, निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गूंगा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहरा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वही बच्चा नाफरमान होगा। और जब तुम बूढ़ा हो जाओगे ना, यही बच्चा खुट्टा में बांध के लाठी लेके मारेगा। हमारे नौजवानों को फिक्र नहीं है कि अभी हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम्हें पता है? पता नहीं होगा। मस्जिदें जा रही है हाथों से, खबर है? मस्जिदें निकल रही है हाथों से। 800 मदरसे में ताले लग गए आसाम में। न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, फेसबुक में सिर्फ वही देखते हो भाई, क्या और कुछ है उसमें है? यहां तो आलम ये है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अभी राम मंदिर बना भाई, वही मालूम है? उसका चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़। और यहाँ हम लोग मदरसा मस्जिद का चंदा की बात आ जाए तो ऐसे करेगा। जहां चंदे की बात आ गई, नानी मर जाती है। बियाह करेगा 20,000 में डीजे करेगा, 20,000 में डीजे करेगा। और डीजे, अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़ा भी नाचने लगे। हाँ दिल बाबू, नौजवानों जगो, ख्वाबे गफलत से उठो। तुम्हारा मकाम कुछ और है। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मर्तबे को समझो। तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अभी का जमाना, अभी का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर लड़के के पास में कम से कम 2 लड़की 3 लड़की का फोन नंबर रहेगा। बोलो बात सही कि गलत है? जोहर में इसको बोलेगा, हाँ
खुद की ठीक चीज ना हाय ती रखो। असर में बोलेगा हाँ बेचनी ती ठीक चीज ना बाय रखो। मगरिब में तीसरी को बोलेगा टाटा, आयशा में चौथी को बोलेगा आई लव यू। फुर्सत इसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, इसको मोबाइल से यही सब से फुर्सत मिले तब तो ये न्यूज पढ़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। इसे खबर पढ़ने की फुर्सत कहां है, न्यूज पढ़ने का न्यूज देखने का फुर्सत कहां है, इसे मस्जिद और मदरसे की खबर कहां है। हम कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो। तुम पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह जब ब्याह करोगे, शादी करोगे ना, तो पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? अरे बोलो भाई, पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक बीवी रखा है, और अपने दामन को अगर नापाक करोगे तो पाक दामन बीवी नहीं मिल सकती। आजकल तो आलम यह है, हमारे नौजवानों को किसको समझाया जाए। अरे किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? पहली नजर माफ है, पहली नजर मान गए। अल्लाह ने कहा कि मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, नीचे देखकर चलो। ये वो नहीं, निगाहों को नीची रखो। हाँ, रास्ते में चल रहे हैं, किसी औरत पे नजर पड़ गई, लड़की पे नजर पड़ गई, तो हुक्म यह है, कुरान ये कहता है कि फौरन अपनी निगाहों को नीची कर लो। अपनी निगाहों को, अरे भाई बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची कर लो। और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, कोई लड़की, अरे बोलो ना भाई, कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या हो? लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती।